गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं राजेश लोट और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज कर रहे हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे कहते हैं लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक। और आज हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास 5वीं है। अगर फ्रेंड्स आपने पीछे की 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पीछे की क्लासें देख सकते हैं। बड़े इजी और बड़े जीरो लेवल से आपको पढ़ाया। तो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम न लगाते हुए माँ सरस्वती का नाम लेकर करते हैं आज की क्लास शुरू। देखिए फ्रेंड्स, आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मैस है यानी एचसीएफ 4 है, तो उनका लैस है यानी एलसीएम में क्या होगा। तो हमें क्या बताना, एलसीएम बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो हम कैसे करते हैं, दोनों टाइप से बता रहा हूं फ्रेंड्स कि इसको जीरो लेवल से यानी बेसिक से कैसे निकालते हैं। अगर आपके मैथ पे पकड़ अच्छी है या थोड़ा सा बेस अच्छा है तो आप इसको सीधा कैसे निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा हम पहले तो बेसिक से बताते हैं, बेसिक से कैसे निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 और 4 दो संख्याएं हैं, तो मैं इनको 3x और 4x लिख सकता हूं क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों संख्या लिख दी है 3x और 4x, यानी अनुपात के लिए मैंने क्या लगा दिया x, यानी हम x को काट भी सकते हैं अनुपात में, तो हमें काटना नहीं है, काटना तो हमें लगाया क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये संख्या क्या है 3x और 4x। अब देखिए फ्रेंड, ऐसी क्या संख्या है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में भाग देती है। तो देखिए फ्रेंड, दोनों संख्या में क्या संख्या भाग देती है, सिर्फ x एक ऐसी संख्या जो इसमें भी भाग दे देगी और इसमें भी भाग दे देगी, यानी हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या है हमारा x बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो 4x को और 3x को भाग दे देगी। x से बड़ी कोई संख्या नहीं है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, यानी हमारे हिसाब से x क्या है एलसीएम, और पर्सन के हिसाब से एचसीएफ क्या है, हमारे हिसाब से एचसीएफ क्या है x, और क्वेश्चन के हिसाब से एचसीएफ क्या दिया है इसने 4, यानी x बराबर 4 है। तो दोनों संख्याएं क्या जाएंगी 12 और 4 की मैं 4 से गुना करता हूं तो 16, यानी 12 और 16 संख्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, यानी 12 और 16 का एलसीएम बताना हमें, एलसीएम क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 और 16 का एलसीएम क्या जाएगा, ऐसी कौन सी ऑप्शन में संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो रही है। तो देखिए 48 होती है क्या, 12 चौके 48, या फिर हम इसको निकाल भी सकते हैं 12 और 16 का, यानी सबसे पहले 4 से दिया 3 और 4। अब नीचे वाली कोई संख्या एक संख्या से दोनों डिवाइड नहीं होती तो क्या जाएगा, यानी 3 चौके 12 और 4 ये गुणा में 4, यानी क्या आ गया हमारा एलसीएम 48। तो यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये तो था फ्रेंड्स बेसिक से। अगर आपकी थोड़ी सी भी बेस अच्छा मैथ का या थोड़ी सी पकड़ अच्छी है मैथ की तो आप क्या करना, अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या करना है, हमें अच्छे बता रखा कि इसने कितना 4 है और संख्या क्या है 3:4 में, और इसने एचसीएफ दे दिया 4। तो आप क्या करना, सीधे इन जो अनुपात है इनको गुणा कर देना, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जो इनमें कटती है, अनुपात में जब भी काट के छोटे रूप किए जाते हैं, तो मैं इनको सीधे गुणा कर देता हूं 12 और 16। देखिए 12 और 16 को काटते हैं तो क्या जाएगा 3, और 4 से काटते हैं तो 4, यानी हमारी क्या संख्या है 12 और 16। अब 12 और 16 का आप एलसीएम निकाल सकते हो, 12 और 16 का सीधा क्या जाएगा 48। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 48, जो कम से कम 7 से 8 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये तो था फ्रेंड्स इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे ये दो संख्या दे देगा 3:4 और इनका एचसीएफ दे दिया इसने 4, तो ये पूछ लेगा पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, या फिर इन दोनों संख्याओं का योग कितना या दोनों संख्याओं का अंतर कितना। योग होता तो क्या जाएगा 12 और 16 का योग 28, अंतर पूछेगा तो 4, या फिर इनकी दोनों के गुणा पूछेगा तो दोनों के गुणा बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको बेसिक से भी समझ में आ गया होगा और ये आपको सीधा कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अगर फ्रेंड्स क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।
देखिए फ्रेंड्स, पीछे जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 था, उनका HCF यानी महत्तम समावर्तक 5 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो ये बताना फ्रेंड्स, दोनों टाइप से भी निकाल सकते हैं, यानी या फिर आप सीधा किससे निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से जो मैंने पीछे बताया था। देखिए फ्रेंड्स, उसको मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, यानी दोनों संख्याएं बतानी। पहले तो हमें दोनों संख्याएं क्या जाएंगी, 15 और 20। क्या किया मैंने, 5 का जो हमारा HCF है, इन दोनों अनुपातों को गुणा किया, तो यानी 15 और 20। अब हमें बताना इनका एलसीएम, यानी 15 और 20 का क्या बताना, हमें एलसीएम बताना। 15 और 20 का एलसीएम आपको आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे से पता है, यानी 15 और 20 से छोटी कौन सी संख्या है जो दोनों से डिवाइड होती है, तो क्या जाएगा 60, यानी 15 चौके 60 और 20 दिए 60, यानी हमारा क्या जाएगा एलसीएम 60। तो देखेंगे 60 किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन निकालना, अगर HCF दे रखा और संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो। अगर LCM अनुपात दे रखा, आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें संख्याओं का अनुपात दे रखा और हमें LCM दे रखा, क्या तो हमें HCF पूछेगा, या वो संख्याएं पूछेगा, या संख्याओं का योग पूछेगा, या संख्याओं के गुणनफल पूछेगा। वो सभी के सभी देखिए फ्रेंड्स कैसे हम आसानी से निकालते। तो बस क्लास को बिना स्किप करते देखते चले, आपको अच्छे से ये HCF एंड LCM है चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इससे कोई भी फ्रेंड्स आपका एक भी सवाल परीक्षा में नहीं रहेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हमारी ये क्लासें हैं आप कंटिन्यू देखें। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 75 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब की बार क्या दे दिया इसने, लघुत्तम समावर्तक दे दिया और संख्याओं का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इन संख्याओं को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बेसिक से। फिर मैं आपको इसको सीधा शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा कैसे हम इसका सीधा आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेसिक क्या है, मैंने मान ली वो 3x और 5x संख्याएं हैं। अब 3x और 5x का हम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और वो एलसीएम जो हमारा आएगा वो किसके बराबर रख देंगे, 75 के, यानी जो क्वेश्चन में जो एलसीएम की मान दे रखा उससे। तब देखिए 3x और 5x, इसका एलसीएम हम ऐसे निकालते, ऐसे की संख्या से भाग दें कि दोनों संख्या में भाग चला जाए। तो मैं x से भाग देता हूं, तो क्या आ गया 3 और 5, यानी अब इनकी और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देती है, यानी हमारा एलसीएम क्या जाएगा, इन सभी की गुणा किया तो यानी 5 3 15 और 15 के x किया तो 15x, यानी हमारा एलसीएम क्या गया 15x। और ये 15x किसके बराबर है, 75 के। तो x बराबर क्या जाएगा, यानी 15 से मैं 75 को काटूंगा 5, यानी x बराबर क्या आ गया मेरा 5 आ गया। तो हमने संख्या क्या क्या मानी थी, 3x और 5x, तो वो संख्या क्या जाएंगी 15 और 25। अब देखिए फ्रेंड्स 15 और 25 आ गया, तो हमारा इसका क्या पूछा इसने, HCF पूछा है, यानी HCF पूछा है। तो HCF पूछा तो क्या जाएगा, HCF 15 और 5 का। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है जो 5 को भी डिवाइड कर दे और 15 को, तो क्या नहीं 15 को भी कर दे और 25 को भी, तो क्या होती है 5 होती है। 5 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं जो 15 और 25 को एक साथ डिवाइड कर दे। तो फ्रेंड्स इसका हमारा क्या जाएगा, HCF 5। तो एक तो ये होता है फ्रेंड्स सीधा निकालने का। दूसरा क्या तरीका होता है, इसको शॉर्ट में निकालना हो तो फ्रेंड्स अगर HCF पूछा है तो HCF पूछा तो इन दोनों संख्याओं की क्या कर देना, गुणा कर देना। जैसे गुणा किया तो 15 और 15 को सीधा किस में भाग दे दो, इसमें दे दो फ्रेंड्स, जो भी हमारा एलसीएम दिया है, यानी 75 बटे में 15 और 75 बटे 15 क्या होता है 5, और ये 5 ही क्या होता है HCF। तो ये थे फ्रेंड्स इसके शॉर्ट एंड बेसिक। तो आई होप कि फ्रेंड्स दोनों विधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर नहीं आए तो फ्रेंड्स आगे क्लास देखते चले, ऐसे आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जिससे आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोनों विधियां जरूर से उतार लें फ्रेंड्स। अगर अब नहीं समझ में आता तो वीडियो को पीछे कर लें, जहां से आपको पहली विधि और दूसरी विधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी लैंग्वेज में प्रॉब्लम या किसी टेक्निकल इश्यू में या आवाज में या वीडियो की क्लियरिटी में प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं वहां से आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो, मैथ से रिलेटिव
और या आपको कोई अन्य क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। जैसे हम आपका क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी LCM क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। मान लेता हूं मैं पहली संख्या क्या है, पहली संख्या फ्रेंड्स मैंने मान ली x है। आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स सीधा डिटेल से कि पहली संख्या x है। इसने कहा कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, पहली संख्या को मैंने 2 से भाग दे दिया, यानी मेरी पहली संख्या क्या थी x को मैंने 2 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, 44 प्राप्त होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स x बटे 2 बराबर 44 है, तो x बराबर क्या जाएगा, यानी 2 की मैं इस साइड गुना करूंगा तो क्या जाएगा 88, यानी पहली संख्या 88 है। और HCF कितना दिया 44 दिया इसने, HCF दिया है 44 और LCM दिया इसने 264। तो देखिए फ्रेंड्स वही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, HCF गुणा में LCM बराबर क्या जाएगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो HCF कितना 44 और HCF कितना है 264 बराबर पहली संख्या क्या आ गई 88 और सेकंड संख्या हमसे पूछ रहा, तो सेकंड की मैं सेकंड लगी। अब ये इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी 44 गुना में 264 बटे में 88। अब देखिए 44 दूनी ये कट गए, 2 से इसको काटेंगे 1 3 2, यानी हमारी सेकंड संख्या क्या जाएगी 132। तो देखेंगे 132 हमारे किस ऑप्शन में होगा, 132 हमारे होगा ऑप्शन सी में, और यही क्या जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो था हमारा सीधा फॉर्मूला। अगर हम इसको सीधा निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये तो समझ जाओगे कि फ्रेंड्स पहली संख्या क्या यानी 2 से भाग देने पर 44 प्राप्त होता है, तो सीधा आप क्या कर दोगे 2 से गुणा कर दोगे, यानी पहली संख्या कितनी आ जाएगी 88। तो आप आगे अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो देखिए फ्रेंड्स इसने LCM कितना दिया 264 और HCF कितना दिया 44। मैंने ऐसा पीछे वाली क्लासों में आपको पढ़ाया था। तो अब इसको सीधा काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसे कट रहा है 6 से कट रहा है, 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 2 26, यानी 6 से कट रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स 6 के ऐसे क्या टुकड़े होते हैं जो अपसरी में न कटते हो, तो क्या होते हैं 2 और 3, 2 और 3। हमारी एक संख्या कितनी 88, यानी 2 बराबर क्या है 88, यानी 1 बराबर क्या जाएगी 44, 1 बराबर 44 है तो 3 बराबर क्या जाएगी, यानी मैं 44 से गुना कर सकता हूं तो इसकी क्या जाएगी 4 3 12, 12 और 1 13, यानी क्या आ गया 132। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो फ्रेंड्स, यानी इसके 6 के मैंने ऐसे टुकड़े कर लिए कि जो अपसरी में नहीं कटते हो। देखो 2 होती है 6 अपसरी में नहीं कटते ना। अब 2 बराबर क्या दिया था 88, तो 1 बराबर क्या जाएगा 44, 1 बराबर 44 है तो 3 बराबर क्या जाएगा 132। तो ये तो था फ्रेंड्स सीधा निकालने का, और ये था हमारा बेसिक। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, तो दोनों के दोनों इजी मेथड है फ्रेंड्स। कौन से भी आप निकाल सकते हो, दोनों से हमारा आंसर राइट आएगा। अगर आप इस तरह से निकालते हो फ्रेंड्स तो आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो उतार लें फ्रेंड्स दोनों को, फिर लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। आई होप कि फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट कर लिए होंगे। अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब हमें क्या बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है। तो मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, इन दोनों को क्या कर लो, गुना कर लो, दोनों को गुना करके इससे भाग दे दो, यानी मैंने इन दोनों की गुना करी तो क्या आ गया 12, और 12 की मैं 180 में भाग देता हूं तो कितना आ जाएगा 15। अब इसने दोनों संख्याएं पूछी, ये क्या आ गया हमारा HCF। अब इसने दोनों संख्याएं पूछी हैं तो क्या क्या जाएंगी, 3 गुणा में 15 और 4 गुणा में 15।
तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी 45 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 60। अब इसने पूछी क्या हमसे, दूसरी संख्या पूछी, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 60, जो किस ऑप्शन में होगा, हमारे ऑप्शन सी में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप इसको बेसिक से निकालना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप इसको बेसिक से भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको पीछे करवा दिया। क्या करना आपको, x इंटू 12 यानी 12x बराबर क्या रखना है, ये क्या जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। और ये एलसीएम किसके बराबर रखोगे, 180 के, यानी यहाँ से काटोगे 15x बराबर 15 आ गया, तो वो संख्या क्या क्या हो जाएंगी, यानी 15 3 45 और 15 चौके 60। ये हो जाएंगे हमारी दोनों की दोनों संख्या, जिसमें इसने दूसरी संख्या पूछी, तो दूसरी पूछी तो हमारा आंसर क्या जाएगा 60। ये तो था फ्रेंड्स बेसिक, और आप ये सीधा इससे भी निकाल सकते हो, तो नोट कर लें। लगाते हैं फ्रेंड नया क्वेश्चन स्क्रीन पे। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। दो संख्याएं ए और बी का लघुत्तम समावर्तक 72 है और 72 ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है, तथा अनुसार ए व बी के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होंगे। तो ये बताने फ्रेंड्स ए और बी के वो मान क्या होंगे। बस आपको कंडीशन ये याद रखनी है, बी से बड़ा क्या है, ए बड़ा है, यानी बी से बड़ा ए होना चाहिए। तब देखिए फ्रेंड्स किस किस कंडीशन में ये फॉलो हो रहा है, बी से बड़ा ए है, यानी सेकंड मान बी का होगा और फर्स्ट मान किसका होगा, ये ए का होगा और ये बी का होगा, ये ए का ये बी का ए बी। तो यानी सभी में फॉलो हो रहा हमारा नियम, यानी बी से बड़ा ए है, यानी सभी में हो रहा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम इसका कैसे आंसर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करो, आप इनका एलसीएम चेक कर लो। एलसीएम 72 आता है क्या, 36 और 24 का 72 आएगा क्या, आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 24 या 72 और 36 दूनी 72, और 72 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 24 और 36 से डिवाइड हो जाए। अब इसका देखिए फ्रेंड्स आएगा क्या, 72 नहीं आएगा। अब इसका देखना हमें 72 आता है क्या, 18 चौके 72 और 24 दिया 72, यानी इसका भी आ जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स इसका भी आता है क्या, इसका भी 72 आ जाएगा, यानी 9 8 72 और 24 दिया 72, यानी सभी का 72 आ गया, सिर्फ एक को छोड़ के। तो यानी अब ये देखना कि आपको सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो सबसे बड़ा मान क्या है इन तीनों में, 36 और 24, यानी 36 और 24, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा सीधा ऑप्शन देख के। अगर आपको तीनों को चेक किया तो आपको तीनों की चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले बड़ा ऑप्शन देखना है। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या था हमारा बी, तो बी को चेक किया तो 72 और कितने हैं 48, 72 और 48 का एलसीएम 72 नहीं आता था, यानी हमारा बी ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर देखेंगे उससे जस्ट छोटे बड़ा हमारा ऑप्शन क्या था ए में क्या था 36 और 24, और 36 और 24 का हमें पता है कि एलसीएम कितना आता है 72, और दूसरी कंडीशन को भी ये फॉलो कर रहा है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाता ऑप्शन ए। तो आपको सी और डी देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के कैसे हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारा स्क्रीन पे। कह रहा है कि 28 और 42 के लय से प और मैं से प यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक किस अनुपात में है। यानी हमें 28 और 42 का बताना है। हमें क्या बताना, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो देखिए फ्रेंड्स 28 और 42 का लघुत्तम समावर्तक क्या जाएगा, यानी 28 के क्या टुकड़े होते हैं 2 गुणा में 14, और इसके क्या होते हैं 3 गुणा में 14। तो देखिए फ्रेंड्स HCF क्या हो जाएगा हमारा, बड़े से बड़ा इनमें कॉमन क्या 14, तो 14, यानी हमारा HCF क्या जाएगा 14। अब 28 और 42 का हमें क्या देखना है, एलसीएम देखना है फ्रेंड्स। हमारा HCF तो कितना आ गया 14 है। अब क्या हमें एलसीएम देखना है, तो एलसीएम देखने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले
7 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 से क्या, 700 के 28 और 7 की 42। अब 2 से क्या तो कितना आ जाएगा, 2 और 3। तब ये कितने हो गए फ्रेंड्स, 6 और 14, यानी 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, और 14 छिके कितने होते हैं, 84। अब हमें अनुपात किस में लेना, एलसीएम और एचसीएफ पे। आपको यहाँ से ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि पहले किसका अनुपात है, एलसीएम का, फिर किसका है, एचसीएफ का। तो हमें पहले एलसीएम लिखना होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 84 और एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 14। अब देखिए फ्रेंड्स ये कट रहे हैं क्या, 14 छिके 84 यानी 1 और 6। 1 और 6 देखेंगे हमारे किस ऑप्शन में है, यानी ये तो हमारा एलसीएम है और अनुपात में क्या हमारा एचसीएफ। अब देखिए 1 और 6 किस ऑप्शन में, हमारे 1 और 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन है ए में, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है ए। देखिए फ्रेंड्स कितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन पर आंसर निकालने में 5 से 7 सेकंड का समय लगता है, अगर आपने तैयारी अच्छी कर ली है तो। बस अगर तैयारी पे और आपकी सेल्फ प्रैक्टिस पे बात है, हर क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, 2 से 3 बार आपने हर टाइप के क्वेश्चन निकाल रखे हैं, तो फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस करने से बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में यदि इनका लघुत्तम समावर्तक 108 है तो इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन आपको पीछे करा दिए हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप अच्छे से इसका आंसर दे दो। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ फ्रेंड्स, एचसीएफ दिया तो इन दोनों की गुणा करके इसमें भाग दे देना, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं आता तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना कैसे आएगा, तो मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी बत्तियों से रिलेटिव है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिख रखा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि ये तीनों 10:15 प्रातः समय एक साथ रंग बदलती हैं तो अगली बार तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो आपको ये बताना कि फ्रेंड्स ये अगली तीनों एक साथ दोबारा कब रंग बदलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या निकालना होगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो अब एलसीएम हमारा किस में आएगा, सारा समय किस में दिया, सेकंड में दिया तो सेकंड में, फिर सेकंड को हम किस में बदल लेंगे, मिनट या सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं इसको, यानी तीनों बत्तियां कब कब है, एक तो 24 सेकंड बाद, एक 36 सेकंड बाद और एक 54 सेकंड बाद। इनका क्या निकाल लो, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम देखिए फ्रेंड 6 एक ऐसी संख्या जो सभी में भाग दे रही, बड़ी से बड़ी, यानी 6 से मैं भाग देता हूँ, 6 चौके 24, 36 और 9। अभी देखिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 2, 3 और 9। अब किससे डिवाइड हो रहा, 9 से, 3 से, सॉरी 9 से नहीं 3 से, यानी 2, 1 और 3। अब ये किसी से 2 ऐसी संख्या नहीं है जो डिवाइड हो जाए, तो अभी इसका सीधा हम क्या कर लेते हैं, यानी 9 क्या हो गया, 9 और 2 दूनी 4 और 4 छिके 24, यानी 24 गुणा में 9, और 24 गुणा 9 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 216। अब 216 हमारी क्या ही है, सेकंड, यानी 216 सेकंड बाद ये एक साथ फिर चसेंगे। तो अब 216 सेकंड को हम किस में चेंज कर लेते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। अब मिनट में चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स कैसे इसको चेंज करेंगे, यानी 216 बटे में 60। अब देखिए 60 दिया 3 से सही चला जाएगा। अब 60 दिया 180 होते हैं, 180 में कितने और हो कि वो 216 जाए, यानी 36। अब कितनी है, 3 मिनट
36 सेकंड, यानी 10:15 पर तो एक साथ चसी थी। अब दूसरी कब चसेंगे, वो 3 मिनट बाद, यानी 10:15 तो थी, और ये कितनी हो जाएंगे 18 मिनट, और सेकंड कितनी है 36, यानी 10, 18, 36 पे फिर वो एक साथ चसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 10, 18, 36 किस ऑप्शन में, हमारे बी ऑप्शन में, यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपको फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर हमारी परीक्षा में आता तो हम कैसे करते हैं। जो भी समय दिया फ्रेंड्स, सेकंड में दिया तो सेकंड में, मिनट में दिया तो मिनट में, घंटों में दिया तो घंटों में। आपको क्या करना, जितने भी समय दिए पहले तो उनकी यूनिट देखनी होगी, तीनों की सेम है क्या। सेम नहीं है तो आपको सबसे पहले उनकी यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेम, चाहे वो सेकंड में करो, मिनट में करो या घंटे में करो। फिर आपको अगर पूछता है कि वे फिर कब एक साथ बजाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा फ्रेंड्स। एलसीएम तीनों की यूनिटें सेम करके आप एलसीएम निकालो। एलसीएम सेकंड में आया, मिनट में आया, किस में आया, फिर आके देखो अपने ऑप्शन किस में है, उसके हिसाब से चेंज कर लो। तो मैंने जैसे हमारा जो एलसीएम आया था वो किस में आया था, सेकंड में, तो सेकंड को मैंने किस में चेंज कर लिया, मिनट में। मिनट में चेंज किया तो कैसे किया, 216/60, क्योंकि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो अब देखिए 216 को मैंने 60 से डिवाइड किया, 3 पर तो पूर्णतः डिवाइड हो गया, 16 3 180, और 16 चौके कितने होते हैं 240, यानी पूरा तो नहीं जाएगा। तो कितना हो गया, 3 मिनट तो पूरी आ गई, फिर सेकंड कितनी बच गई, 180 हो गई। 180 के आगे कितने 36 और जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 216। तो यानी 3 मिनट और 36 सेकंड, और 3 मिनट 36 सेकंड मैंने किस में जोड़ना होगा, जो हमें समय दिया है, ये कितना दिया है 10:15 वाला। इसमें 10:15 वाले में मैंने कितना ऐड कर दिया, 3 मिनट 36 सेकंड। तो क्या आ गया हमारा आंसर 10, 18, 36, यानी 10:18 और 36 सेकंड। देखा तो किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन है बी में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये बत्ती वाले या फिर 3, 4, 5 खिलाड़ी दौड़ते हैं कोई रिंग पे, उनके इसी टाइप से वे क्वेश्चन निकलेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम निकाल के। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसका आंसर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिनमें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता तो उसके पास 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक में 7 पार्सल रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। तो रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है। तो ये पूछ रहा है कि रखे जाने वाले बक्सों की जो संख्या है वो क्या है। तो आपको फ्रेंड्स ऐसा मैंने क्वेश्चन पीछे वाले क्लास में भी करा दिया था। अगर आप 3, 4, 5 और 6 से निकालते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑप्शन में से 1 घटा देना। 1 घटाए तो कितना आ गया 399, क्योंकि शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ऑप्शन से भाग जब भी जाएगा जब आप शेष में जो भी ऑप्शन दिया उसमें से 1 घटा। तो इसमें से 1 घटाए तो फ्रेंड्स कितना आ गया 308, और इसमें से 1 घटाए तो क्या आ गया 300, और इसमें से 1 घटाए तो क्या आ गया 105। अब देखिए फ्रेंड्स हमें 5 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 5 दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए 5 उसी संख्या को डिवाइड करता है जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो देखिए फ्रेंड्स किस किस के अंत में 0 और 5 है, हमारे ऑप्शन ए में नहीं, तो यानी हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में नहीं है तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है तो हमारा ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी में भी है तो ऑप्शन डी हो सकता है। अब ये तो चीज हो गई फ्रेंड्स हमारे 5 के हिसाब से हमने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स आप 4 से भी देख सकते हो और 6 से भी देख सकते हो। 4 से देखिए 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है जिनके 0 लास्ट के 2 अंक किससे भागो, किससे हो 4 से। तो देखिए फ्रेंड्स हम 300 को 4 से डिवाइड करते हैं, चला जाएगा क्या, चला जाएगा। अगर हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं तो जाएगा क्या, ये 2 और 3 से जा रहा तो 6 से भी चला जाएगा, जबकि ये नहीं जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में लास्ट में कभी भी नहीं, 4 के पहाड़े में लास्ट में कभी भी 5 नहीं आता, और 6 के पहाड़े में भी कभी 5 नहीं आता, यानी इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी। ये तो था फ्रेंड्स बिना पेन उठाए सीधा आंसर पकड़ने का। अब दूसरा तरीका देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारे ऑप्शन दिए हैं 400, 309 और 301 और 106। अब ये कह रहा है कि 3, 4, 5, 6 से भाग पार्सल रखने पर 1 शेष बचता, किंतु उन्हीं में सभी में पार्सल में 7 रखता है तो सभी की उसमें कुछ भी शेष नहीं बचता। तो उनकी संख्या बताइए बक्सों की। तो आप क्या करो फ्रेंड्स,
सीधा 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। सीधा 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर लिया और जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर 2 बचते हैं तो उसकी भी कंडीशन फिर हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 400 में 7 का डिवाइड जाता है क्या, 7 5 35, 50 बच के नहीं जाएगा। और 309 में जाएगा क्या, 7 चौके 28, बच गए 2 और 9 29, इसमें भी नहीं जाएगा। 7 चौके 28, बचे 2 7 21, यानी इसमें चला जाएगा। अब देखिए इसमें जाता है क्या, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, और 7 5 35 होते 36 नहीं होती, यानी इसमें भी नहीं जाएगा। यानी हमारा यहाँ से भी सीधा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन है सी, यानी 301। अब आप सोचोगे फ्रेंड्स 301 पर तो 300 की कभी 301 में भाग दे रहे हैं, 301 में तो भाग जब दिया कि कुछ भी शेष नहीं बच रहा था, और 300 में भाग जब दिया था कि 3 4 5 और 6 से भाग देने पर एक शेष फल बचता है, और किसी संख्या में शेष फल को घटाएंगे जब तो वो पूर्णतः भाग जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको दोनों मेथड से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम तो क्या, तो वीडियो को दोबारा से देख ले, या इससे जस्ट पहले वाली यानी हमारी क्लास 4 देख लें। क्लास 4 में ये क्वेश्चन अच्छे से समझाएं कि इन ऐसे क्वेश्चन आते तो हमें उनको कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से नोट करें। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसपे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे अच्छे मेथड के साथ, अच्छी शॉर्ट ट्रिक से आपको क्लासें मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने चैनल को अब सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आप हमारे स्टडी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के, तो आप 90 533 90 517 पे SMS एडमी ग्रुप लिख के कर सकते हैं। जैसे हमने आपका SMS देखा उसी टाइम आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, आज के लिए अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। इतने अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।